अच्छा, मैंने ना वीडियो बनाई थी अबाउट दैट कुकी गाय, और उसके बाद मुझे उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में इन लोगों की रिकमेंडेशन आ रही थी कि भाई इनको देखो जरा, अगर आपको वो लोग जहर लगे तो आपको ये भी जहर लगे। अब तो देखते हैं भाई ये क्या बनाते हैं। अच्छा, ये डेली व्लॉग करता है और काफी पार्टनरशिप्स भी की हुई है इसने, मतलब काफी पॉपुलर हैं ये, तो देखते हैं क्या बनाते कुछ दिन से मेरे और वलू के बीच में बिला बात के लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। आज मैं इतना तंग आ गया कि मैंने वलू को बिठा के पूछा कि हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं कि आखिर मसला क्या है। और जब हमने बैठ के बात की तो कोई मसला ही नहीं था, हम यहाँ बिला बात के लड़ रहे थे। इसीलिए कहते हैं बैठ के बात करने से बड़े मसले हल हो जाते हैं। और कभी कभी तो नजर भी आपको खा जाती है। कुछ लोगों का पता नहीं मसला क्या है, जब उनको लगता है कि आप कामयाब हो रहे हो और आप पैसे कमा रहे हो तो उनको ऐसे लगने लगता है जैसे आप उनके पैसे ले रहे हो। वो एक बार भी ये नहीं सोचते कि हमने कितनी मेहनत की होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब यहाँ पैसों की बात आ ही गई है तो एक कंपनी है जहाँ से आप डॉलर में कमा के पीक। अबे यार बहन, डंड पे चढ़ चूतिया। क्या भाई, मैं सुन रहा हूँ स्टोरी, आप पैसे कमा सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ जरा। अच्छा यार, इन लोगों की ना थोड़ी बहुत स्टोरी मुझे पता है, क्योंकि जब मुझे ये पता चला था कि बल्लू और बल्लू ये इनका जो है अकाउंट है, तो मैंने फिर देखा और मुझे थोड़ा बहुत ऐसा है पता भी चला कि इनकी स्टोरी शायद ये थी कि इन्होंने शादी की थी। अब भाग के की थी, कैसे की थी वो मुझे कंफर्म नहीं है। तो इन लोगों की फिर स्टोरी ये चली कि माँ बाप के पास नहीं रहते, क्योंकि ये जो इसकी वाइफ है इसको लड़के की माँ एक्सेप्ट नहीं करती, तो ये लोग शायद अलग रहते हैं और इनकी स्ट्रगल्स ही बेसिकली देखते रहे। तो आज वलू ने मुझसे कहा कि वो पूरी जिंदगी कभी मंडी नहीं गई। मेरा भी दिल करता था कि मैं मंडी जाऊं, जानवरों को प्यार करूं और अपने लिए कोई जानवर खरीद के लाऊं। इस बात में मुझे अपने ऊपर ज्यादा गुस्सा है कि मैं इतनी सी बात समझ क्यों नहीं। अच्छा, मैंने ना एक चीज नोटिस करी है इस आदमी की। ये आदमी जॉब करता है शायद, जहां तक मैंने देखा है। ये आदमी जॉब करता है, ये आदमी घर के काम करता है, सफाई करता है, अपनी बीवी का ख्याल रखता है। इसकी बीवी क्या कर, कुछ मैंने नहीं करते हुए देखा उसको। इसके हमेशा ये उसको खाने पका रहा है, पका के खिला रहा है। ऑफिस जाने से पहले नाश्ता बनाया, बेड बनाया, झाड़ू दिया, लौड़ा लहसन ये वो, मतलब सब काम यही कर रहा है। तो ये क्या कर, इसका रोल क्या है इस शादी में? ये देखो, ऐसा लग रहा है तोता बैठा हुआ है। सही है। और इसकी बीवी का और क्या सीन है, और देखते हैं क्या है। यहाँ मैं अगर घर के बर्तन धो रहा हूँ और घर के सारे काम कर रहा हूँ, घर का खाना बना रहा हूँ, तो मैं औरत बन गया। तेरी बीवी जो 9 to 5 जॉब कर रही है तो तू इसका मतलब तू तो अच्छा, तो मतलब ये इस बात पे मैड है कि मतलब ये अगर घर के काम कर रहा है तो ये औरत है, औरत बोलते हैं लोग इसको। देखो यार, मैं आपको ना इसकी एक साइंस समझाता हूँ, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव अपना समझाता हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ। सही है, अगर मैं एज अ मर्द बाहर जाके काम कर पैसे ला कमा रहा हूँ, जो भी कर, सही है, तो मेरी बीवी जो कि घर पे बैठी हुई है, जो कि कोई काम नहीं कर रही, जॉब नहीं कर, तो उसका फिर ये फर्ज बन जाता है कि वो घर संभाले, घर के काम करे। फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप आके, अगर आप हाथ बटाते हो ये आपका अच्छा जेस्चर है, ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं भी बढ़ा रहे तो आप जुल्म नहीं कर रहे, ठीक है, बल्कि आप अपना रोल निभा के आ चुके हो घर। अब उसका रोल निभाने दो उसको जो वो कर रही। घर संभालना इज अ टफ जॉब, बट ये कि बाहर भी कमाना इज नॉट एन इजी जॉब। सही है। हाँ, अगर तो औरत भी काम कर रही है, मर्द भी काम कर रहा है, तो फिर दोनों को मिलकर करना चाहिए। सही है, फिर मर्द को भी काम करना चाहिए, औरत को भी काम करना चाहिए, घर का संभालना चाहिए। अगर दोनों ही काम नहीं कर रहे तो उनको व्लॉगिंग करनी चाहिए, जैसे कि ये कर रहे हैं। अब ये इसकी बीवी को मैंने ना हमेशा देखा है कि ये काम कर रहा है और वो काम नहीं कर रही। वो ज्यादातर जो है बस आज सुबह बीमार रहती है, ये उसका ख्याल रखता है। क्या बीमार रहती है ये तो नहीं पता, बट ये उसका ख्याल रखता रहता है। और उसके व्लॉग्स वगैरह में भी अगर तुम देखो तो यहाँ पे देखो, ख्याल रख रहा है उसका, उसको बना के कुछ ना कुछ देता रहता है। और ये इस तरह ही घूमती रहती है यार एटलीस्ट मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका मर्द आपके लिए इतना कुछ कर रहा है ना, तो आप कुछ तैयार वैयार होकर घूमो अपने मर्द के सामने, उसको, ताकि अच्छा फील हो। ये औरत दूसरी तरफ, इसको मैं देखता हूँ जब भी इसको देखा है, ये ऐसी नौसत फैला के रखती है। मजाक नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ। इसकी हालत ऐसी होती है, अगले को ना देख के कोफ्त हो जाए कभी कि यार मतलब इतना कुछ कर रहा हूँ, मेरी बीवी मेरे लिए तैयार तो हो, कम से मेरी बीवी मुझे अच्छा तो बन के दिखाए। अब वो दिखाती होगी, मुझे नहीं पता, बट जहां तक मैंने कैमरे में देखा है ना, वो ऐसे ही हालात में होती है कि मैं देख के सोचता हूँ कि यार अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या मेरे माइंड में ये नहीं आता कि यार आई डिजर्व समथिंग, कि मैं तुम्हारा इतना ख्याल रख रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। तुम भले बीमार हो, तुम मेरे पीछे पीछे भी घूम रही हो, जब मैं सफाई कर रहा हूँ तुम मेरी कुत्ती में लटक के बैठी हुई हो, लेकिन तुम मेरे लिए तैयार शेयार होके नहीं बैठ सकती कि जिससे मेरा थोड़ा मूड अच्छा हो, मेरे को थोड़ी खुशी मिले कि यार मेरी बीवी कितनी प्यारी, कितनी अच्छी लग रही है। एक होता है यार, ये सही है, अच्छा लगता है। आहत
आहद मुर्तसिम को दिला दिया, उसको कपड़े पहना दो और मेरे ये कपड़े प्लीज ये देखो प्रेस कर दो। ओके यार, तो आज हमें दावत थिंक ये गलत है यार। मतलब तुम्हें नहीं आते क्या काम करना? बच्ची बनी क्यों बैठी हो? पे जाना था, सबसे पहले मुर्तसिम को रेडी। ये देखो, अब मैं ये नहीं कह रहा मर्दों को ये काम नहीं करने चाहिए, एक जॉब करने वाले इंसान को नहीं करने चाहिए। उसकी बीवी जब है ये रोल निभाने के लिए, तो उसको क्यों करना पड़ रहा? यहाँ पे मैं इसको गलत नहीं बोलूंगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा इसकी बीवी को कि वो जुल्म कर रही है इसके साथ, वो इससे कुछ ज्यादा ही निकलवा रही प्यार के नाम पे। किया उसके बाद वलू ने अपना और मेरा स्किन केयर किया। अगर आपको भी अपनी स्किन ग्लोई चाहिए तो ये तो आप जो है रेडिएशन से भरा हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट से पेस्ट लेकर आए और अपने मुंह पे लगा लें। सही है भाई। आज वलू को देख के बहुत अफसोस हुआ और खुद पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया जब वो अपनी पुरानी टूटी हुई चप्पल जोड़ने की कोशिश कर रही। मैंने तो चप्पल खाने वाले काम किए जो उसकी जरूरत का ख्याल नहीं रखा। तो भाई यहाँ से हम पहुँच गए अलाइना फैशन। इतना गिल्ट क्यों डालता है अपने अंदर भाई? यू आर डूइंग मोर देन इनफ। इतना गिल्ट क्यों अपने अंदर लेके घूमते हो कि यार हाँ सही है, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है उसका ख्याल रखना, बट इतना गिल्ट क्यों डालते हो अपने अंदर यार? इतना क्यों शर्मिंदा करते हो अपने आप को कि यार मैं जिम्मेदारी नहीं निभा सका? यू आर डूइंग मोर देन इनफ भाई। मैं देख चुका हूँ भाई तुम्हें, तुम झाड़ू लगाते हो, काम करते हो, सब करते हो, कमा के ला रहे हो, खाना भी दे रहे हो, गिफ्ट्स दे रहे हो। ये आज देखो, मैंने वलू को बहुत ज्यादा महरूम देखा क्योंकि वलू को उसके इसकी बीवी मुंह बना के ही भैंचोद बैठी रहती है हर वक्त। यार भैंचोद मैंने ऐसा भी देखा है कि औरतों के लिए मर्द बेयर मिनिमम भी नहीं करते, जो चीजें बेसिक नीड्स हैं वो भी नहीं देते, और वो खुश रहती हैं। यहाँ पे भैंचोद इसका मुंह ही बना रहता है। जब देखो किस बात पे यार? अपने शौहर को इस तरह से इसने टॉर्चर करके रखा हुआ है कि यार उस बेचारे को इसने गिल्ट में डाल के रखा हुआ है। कुछ भी होता है उसके मतलब ऐसे सामने यूं चप्पलें जोड़ जोड़ के यूं दिखाना, ये मेरी चप्पल टूट गई है। क्या आएगा उसके जहन में? यही आएगा जो उसने सोचा। ससुराल से कभी भी ईदी नहीं आई। जब भी रमजान शुरू होते हैं लड़कियों को उसके ससुराल से ईदी आना शुरू हो जाती है और वलू ये सब देख के बहुत दुखी हो जाती है। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया। What about you? तुम्हारी वलू ने तुम्हारा सोचा है कभी? इसका भी देखेंगे अभी मैं अकाउंट, इसकी वलू का भी देखता कि हूँ। मैं अपनी बल्लू को ऐसी ईदी बना के दूंगा जो आज तक किसी को नहीं मिली होगी। मैं सबसे पहले पहुंचा इम्तियाज क्योंकि मुझे अपनी बल्लू के लिए उसके बल्लू फेवरेट परफ्यूम्स चाहिए थे, विच इज क्रिएशन। अबे यार ये तो प्रमोशन है यार। ये तुम्हारी ट्रॉली है, इस मार्ट के अंदर से, पूरे मार्ट के अंदर से तुम्हें जो लेना है तुम ले लो। मुझे तो आज लगा कि मेरी पूरी जिंदगी की कमाई इस ये सब करने के बाद ये बंदा अपने आप में गिल्ट लेता है कि यार मैं उसके लिए कुछ नहीं करता। यहाँ पे तुम इजाजत दे रहे हो उसको कि जो चाहे तुम ले लो यार, इतना कुछ कर एक मार्ट में खत्म होने वाली है। लेकिन वो कहते हैं ना हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जोश ही जो एक ऐसी औरत जो कि उसको प्यार करती है, जो कि उसको उसकी एग्जिस्टेंस को फील कराती है उसे कि यार तुम भी कुछ मायने रखते हो, ऐसी औरत का हाथ होता है कामयाब मर्द के पीछे। एक ऐसी औरत जो कि फील कराती है कि तुम भी मैटर करते हो, तुम भी डिजर्व करते हो कुछ, ना कि ऐसी औरत जो कि बैठ के बस बोलती है यार मुझे गिफ्ट दे दे यार, यार मुझे कुछ कर दे यार, यार झाड़ू दे दे यार, यार बर्तन धो दे यार। अबे यार देखो ये सब चीजें करने पे मुझे एतराज नहीं है, एक मर्द के करना चाहिए, सही है। मैं खुद ये बातें बोलता हूँ कि भाई करना चाहिए, अगर आपकी बीवी की आप हेल्प करो तो ये अच्छा जेस्चर है। बट अगर आप अपना रोल पूरी तरह निभा रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद भी आपकी बीवी का मुंह सड़ा हुआ बना हुआ है छोटी छोटी बातों पे, तो यार लानत है फिर ऐसी एफर्ट्स पे। वन साइडेड एफर्ट कितना करेगा बंदा यार? जोश में वलू को एक चैलेंज तो दे दिया, लेकिन वलू ने घर की सिर्फ जरूरत की चीजें खरीदी और साथ ही साथ मेरी जेब का भी ख्याल रखा। और मैंने ये चैलेंज बहुत सोच समझ के वलू को दिया था। मैं ये जेब का ख्याल पहन चो बुंड फाड़ दिए जेब कि वलू सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें खरीदे और अपनी खुशी के लिए कुछ करे, लेकिन ये तो भाई सिर्फ राशन भरने के पीछे लग गई। यहाँ लोग वलू को खुश नसीब कहते हैं, लेकिन यहाँ मैं खुश नसीब हूँ कि वलू जैसी औरत मेरे नसीब में आई। अब मैं खुद से ही वलू को सरप्राइजेस दूंगा क्योंकि मेरे चैलेंज के अंदर वलू ने सिर्फ घर की ये जरूरत है फ्रोजन चिकन, ये जरूरत है ग्रोसरी, आज इसने वही कुर्बानी फ्रोजन नगेट्स, ये जरूरत है, ये राशन में आता है। आई डोंट थिंक यार दी जो हर औरत अपने घर के लिए देती है। ये भैंचोद, ये कैन, ये राशन में आते हैं, स्टिंग के कैन। भैंचोद क्या रखा हुआ है? ये स्टिंग है क्या है? ये पता नहीं, ये राशन में आता है। तो वलू ने अपने लिए कुछ नहीं लिया। अबे यार इतना बुरा कवर अप करता है ये बंदा यार। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड। आज काम से घर आया तो घर कुछ ज्यादा ही साफ सुथरा। अच्छा ये काम करता है और मेरे आने से पहले ही वलू ने घर का सारा काम करके रखा। तो बस फिर मैंने भी वलू को अच्छी बात है, ये करना चाहिए। कहा कि अब चलो मैं आपको घुमा के ले। बाहर घूमने के बाद वलू खाना बनाने लगी, जिसपे मैंने कहा कि ये सब छोड़ दो, तुम जाके बस आराम। उसने कहा कि सहरी भी बनानी है। मैंने बोला कि छोड़ दो, मैं खुद बना। आज मैं काम से भी बहुत लेट आया और वलू पूरा दिन घर को संभालती। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं वलू को थोड़ा सा आराम दूं और उसको चटपटा सा खाना खिलाऊं। इसीलिए आज अबे तो तू भी तो काम ही कर रहा था, दिन में बुंड बनाने गया था तू। अबे
तू बाहर से आया भाई, वो घर में थी, घर में काम कर रही थी, तुम दोनों अपना अपना रोल निभा रहे थे, तो वाई शी गेटिंग रिवॉर्ड? तुम्हारा क्या बहनचोद? ये क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहा है यार मर्दों के लिए कि भाई बस बहनचोद मर्द ही करता रहे, बस मर्द को ही ख्याल रखना चाहिए, औरत रखना चाहिए, लेकिन सिर्फ मर्द को नहीं, औरत को भी रखना चाहिए यार। औरत की कुछ ऐसी ऐसी स्टेट्स भी होती हैं जहाँ पे उसको ज्यादा ख्याल की जरूरत पड़ती है, वहां पे रखना चाहिए। बट ऐसा भी नहीं है यार कि आप बहनचोद काम से आओ और मर जाओ, आके घर के काम करने लग जाओ, खाने पकाने लग जाओ। ये क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं? अगेन मैं वही बात बोलूंगा, ये वही स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं जो बाकी लोगों के लिए मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं कि यार इसका शौहर भी तो जॉब करता है, फिर देखो वो क्या क्या करता है, वो देखो उसके लिए खाने पका रहा है जॉब से आके, तुम क्यों नहीं कर सकते? ये भाई उसकी एनर्जी ड्रेन होती होगी भाई, लेकिन उसकी बीवी शायद इस चीज पे ऐसी होगी कि वो मुंह बना लेती होगी, क्योंकि उसने पहले भी बताया कि उसका मुंह बना हुआ था, तो मैं उसको लेके चला गया। क्यों मुंह बना हुआ है यार? तुम सब कुछ तो कर रहे हो उसके लिए। बल्लू और बल्लू, अच्छा इसका देखते हैं ये क्या कर रही है। इतना ज्यादा खुश थी बिकॉज जब मैं उठी तो आहत मेरे लिए बहुत क्यूट सा मेकअप बॉक्स, बैग्स और बहुत ज्यादा आईशेड पैलेट्स लेकर आया था। एंड इफ यू आर माय ओजी फॉलोवर, आपको पता होगा कि मुझे मेकअप का कितना ज्यादा शौक। मेकअप देख के मैं क्या, मेरी लाश भी उठ के नाचेगी। आफ्टर द मेकअप हमारा कुछ काम था, हमने सोफे लेने थे। सोफे आप ऑलरेडी देख चुके हो, बट मैं बहुत लेट व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ, इसलिए आपको अब पता चला। सोफे लेके आने के बाद हमारा ड्राइंग रूम में हमने कलर करना था, तो हमने जल्दी जल्दी कलर किया। एक कोड आहत ने किया, सेकंड कोड मैंने किया। एंड मैंने सिर्फ और सिर्फ दीवारों को नहीं, अपने आप को भी अच्छे से रंगने की कोशिश की, लेकिन मैं बेरंग हूं। उसके बाद मेरी सासू माँ ने ग्रोसरी करने जाना था, तो मैं उनको बोला कि प्लीज मुझे भी लेके चल रहे, ताकि मुझे भी पता चले कि घरदारी कैसे हो। उनके घर का सामान था, लेकिन मैं अपनी टांग इतनी ज्यादा अड़ा रही थी, मैं उनको बोली थी ये भी लें, वो भी लें, वो भी लें, पता नहीं वो मुझे अच्छा ये मतलब मिलते जुलते रहते हैं अपने सास। बोली थी कि लड़की चुप नहीं करती, और वो रिग्रेट कर रही थी कि मैं इसके साथ क्यों। बट उन्होंने जाते जाते मुझे भी बहुत सारे कप्स दिलाए, क्योंकि उनको पता है मैं चाय बहुत पीती, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम भी एक कप ले लो मेरी तरफ से। कप के अलावा अपने पोते को बहुत सामान दिलाया। आगे मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, आज का दिन बहुत ज्यादा हेटिक था, और कल भी हमें बहुत ज्यादा हेटिक ठीक है भाई। और क्या है आज का प्लान? मेरा सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग, बिकॉज पूरा वीक इतना स्ट्रेस रहा था कि शॉपिंग तो बनती थी। क्या स्ट्रेस है तुम्हें? क्या स्ट्रेस मिल रहा है? मतलब शी इज क्राइंग अबाउट स्ट्रेस। यार तुम्हारा शौहर तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, तुम्हारा शौहर इतना तुम्हें खुश रखता है, शॉपिंग करवाता है, तुम्हारे हर चीज का ख्याल रख रहा है। स्ट्रेस तुमने मेंशन कैसे किया? ऐसी मनुसियत क्यों दिखा रही है ये कि इसकी जिंदगी में स्ट्रेस है? कहाँ से है स्ट्रेस? अगला देखने वाला ये बोलेगा कि यार घर के कामों में फंसी रहती होगी, घर के मसले होंगे, ये होंगे, वो सब देख रहा है यार। तुम्हारा शौहर तुम्हें गिफ्ट दे रहा है, इतना कुछ कर रहा है यार, एंड यू आर स्टिल क्राइंग अबाउट स्ट्रेस। क्या स्ट्रेस है? इसके दिन मेरे साथ एक एक करके सारी चीजें बुरी होती जा रही। सबसे पहले तो मैंने अपना ये सामान निकाला, मैंने सोचा कि मैं इसको सेट कर लेती हूँ, लेकिन सेट करने के लिए मेरे पास कोई जगह ही नहीं थी। मेरी आदत है मैं फजूल की चीजें अपने मुंह पे थोपती। अब तुम अगर इसके स्ट्रक्चर पे गौर करो कंटेंट बनाने के, और उस लड़के के स्ट्रक्चर पे गौर करो कंटेंट। ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट के उसकी वाइफ को क्या चाहिए, एंड शी इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट के ये परेशान, छोटी छोटी बातों। किस बात पे परेशान है? अभी भी इसने बताया किसी बात पे परेशान है, पहले भी इसने स्ट्रेस मेंशन कर दिया। हर बात पे मतलब नौसत दिखाती है ये, सीधी बात बता रहा हूँ, ये खुशी नहीं दिखा रही। मुझे इस लिप बाम की खूबसूरती ने पागल बनाया और मेरे मुंह का ये हशर कर दिया। तो इतना कुछ बुरा हो जाता, लेकिन मैं फिर भी पंखे से लटकती नहीं हूँ। सब करते हुए मुझे बस एक चलो क्या बात है, इतना बुरा हो जाता है पंखे से नहीं लटकती? व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस यार? क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में ऐसा कि तुम ऐसी बातें करती हो यार? तुम्हारा हस्बैंड ये बातें सुन के क्या सोचेगा? वो जो ऑलरेडी अपने आप को गिल्ट देता है इतना कि यार मैं जो है इसको चप्पल देख के जो है मैं जो है मैंने सोचा कि जो है मैं इसको दिलाता हूँ, मैं जो है अपने फर्ज से जो है फर्ज पूरे नहीं कर पाया। वो ऐसा बंदा जब ये बातें सुनेगा वो क्या बोलेगा यार? कभी ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही है नौसत वाली। मैं आज सलोन जाऊंगी, सलोन जाके मैं अपने आईलैशेस वापस से लगवाऊंगी। जब मैं सलोन पहुंची तो सलोन वालों ने मेरी शक्ल देख के बोला कि हमें आपकी शक्ल से लग रहा है कि आपने सुबह से कुछ नहीं लगाया, तो उन्होंने मुझे खाना ऑफर कर दिया। लैशेस लगने ही वाली थी कि मेरी आंखों का ये हाल था। उन्होंने बोला कि आपकी लैशेस अपनी अच्छी हैं तो क्यों। She is always crying about something। ये देखो अक्सर लोग मुझे कमेंट्स में आके बहुत ज्यादा शेम करते हैं। मैंने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया। बट द फैक्ट इज कि मैंने किसी से किसी का कुछ नहीं छीना, मैंने सिर्फ शादी की और मेरे शौहर ने मुझे मेरे हकूक पूरे करके दिए। और इस सब के अंदर मेरी सास ने कभी आकर ये इसके बाद भी यू आर क्राइंग अबाउट एवरीथिंग। इसके बाद भी तुम नहुसत से भरी हुई बातें कर, जिसको अगर तुम्हारा शौहर सुनेगा तो वो बोलेगा कि यार मैं क्या इसको खुश नहीं रख पा रहा, क्या मैं इसको मेंटली स्ट्रेस रख रहा हूँ, क्या मैं कोई ऐसी बात करता हूँ या मैं कोई ऐसी हरकत करता हूँ जिससे इसके दिमाग में स्ट्रेस रहता है, या फिर ये ऐसी नहुसत भरी बातें करती है। मेरे हस्बैंड के सर में जुएं हो गई। जहाँ देखो वहाँ बस हर वक्त सर में हाथ रहता था। मैं सच बताऊँ, सर में जुएं हो गई। चिपक के नहीं सोया करो ना उसके साथ। Okay guys, you are not gonna believe me what my husband got me from as my pre-birthday present. ये
ये प्री बर्थडे प्रेजेंट, हमें तो बर्थडे पे भी मिल जाए। मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी, मैं तुम लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ। वो वीडियो बहुत डिस्टर्बिंग लगी मुझे, बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत गुस्सा आया मुझे इस औरत पे जब मैंने ये सुना। और तुम सोच रहे होगे कि मैं इसको हेट क्यों कर रहा हूँ, मैं इसको बुरा क्यों बोल रहा हूँ। इस वजह से बुरा बोल रहा हूँ जो अभी मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ। लड़ाई हर रिश्ते में होती है, हमारे घर में भी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। मतलब ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं कि इन्होंने एक बार मुझे ऐसे छुरी मारी थी और मेरे यहाँ लग के नीचे गई है। ओ डैम, हाँ। देखो हरकत देखो, मतलब यार कितनी नफसियाती है ये औरत। आपने छुरी मारी भी इसको? इन्होंने ऐसे सीधी छुरी मारी है, जानबूझ के नहीं, ऐसी लेके जानबूझ के नहीं मारी। इनका गुस्सा ऐसा ही है। और हंस रही है यार, बेशर्मी की इंतहा देखो इस औरत की यार। कैसे तूने ये हरकत भी कैसे करी यार ऐसे शौहर के साथ, जिसके बारे में इंटरनेट कहता है कि यार वो ख्याल रखता है, वो सब करता है। देखो मैं इसके शौहर को कुछ भी बुरा नहीं बोलूंगा, एक मामले में मैं शौहर को बुरा बोलूंगा कि यार तुम उसकी आदत बिगाड़ रहे हो। तुम इतना कर रहे हो कि अब जो तुम एक्स्ट्रा कर रहे हो ना वो उसको बेयर मिनिमम लगने लगे। और मेरा गुस्सा भी ऐसा ही है, लेकिन मैं बाहर अपना गुस्सा छोड़ के आता हूँ। वो सच में मुझे कट। हंस क्यों रही है? यही इमेजिन, यही हरकत इसके शौहर ने की हो। कौन हंसता है यहाँ बैठ के? कौन यहाँ पे मजाक उड़ा रहा होता है इस चीज का? कौन इस चीज पे इसको इतना लाइटली ले रहा होता? छुरी फेंक के सीधी खड़ी मारना, ये कोई अगर उसके लग जाती, कुछ मसला बन जाता, क्या आप लोग हंसते? क्या कोई इस चीज को मजाक में लेता? भाई ये औरत नफसियाती औरत है यार, पागल है ये, हैरत है यार। शी डोंट डिजर्व लाइक हस्बैंड लाइक दिस यार। मैं पक्का बोलूंगा कि ये एक बंदा जो इतना ख्याल रख रहा है उसके साथ इस तरह से बिहेव करती है, इस तरह का गुस्सा दिखाती है ये कि उसको खड़ी चुरी मार रही है, कि उसको हर्ट करना चाह रही है। ऐसी क्यों है ये? लगा था यहाँ पे। यार प्लीज बहुत हेट है, मैं हाथ जोड़ मैं अभी आप बोल रही है कि मैं हेट से मुझे याद आया, मैं सब बताऊंगी, सच बताऊंगी, मुझे रोकना नहीं। अब जब वो बता रहे तो तुम रुक रही हो। अब हम जब लड़ाई हर रिश्ते में होती है। एग्जैक्टली यार भाई, इसका गुस्सा ये जस्टिफाइड नहीं है यार। अच्छा, इनके बारे में जानने के लिए ना मुझे अजलान शाह की पॉडकास्ट देखनी पड़ेगी, क्योंकि अजलान शाह ने पॉडकास्ट की थी इनके साथ और कवर किया था, तो काफी चीजें उन्होंने कवर की थी इस आधे घंटे की वीडियो में। यहाँ जाके बट हाँ, आप ये कह लो कि जिस टाइम पे मैं मिली थी उस वक्त मैं काफ़ी छोटी थी, और मैंने ये बात पहले भी बहुत बार बोली कि मैं उसी दिन से रिलेशनशिप में नहीं आ गई थी। कितनी क्या एज थी आपकी? 14 साल। 14 साल? तो ये लोग बात कर रहे थे, फिर थोड़ी बड़ी हुई लाइक अ फ्रेंड्स। 14 साल, और अगर इस लड़के का 6-7 साल का डिफरेंस है तो ही वॉज प्रोबेबली 21 ईयर्स ओल्ड। और मेरा कुछ ऐसा नहीं था, मतलब और एज ये इनकी, तुम 14 साल की बच्ची से बात कर रहे हो? मैं आपसे नहीं पूछ रहा बेटा, लेकिन मुझे ये ऐसा लगता मुझे है, कोई आइडिया नहीं था कि इनकी एज ऐसी होगी। You know what, इंस्टा पे मैंने- देखने से कुछ मैंने और इसको लगता है, पहले और झूठ हमारी भी 1 बोला साल था। तक सिर्फ बात ही चल रही है। अच्छा। मतलब मैंने इसको पहले जब मैंने एज का पूछा तो मैंने अपनी बहन की बट ऑफ दैट बताई कि मतलब ये है, और एट दैट मोमेंट को लगा कि हाँ ये 18 की, उसको मेरी बहन 18 की थी। ओह अच्छा, तो मतलब झूठ इस औरत की तरफ से बोला गया, उस लड़के का उसमें कोई कसूर नहीं। और जब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे मेरे को देखा, मतलब सेकंड चीज ये थी कि बहुत छोटी बच्ची हो। मैं वहीं से मैंने रास्ता मोड़ लिया था। मैं अपने दोस्तों के साथ वीडियोस में लग गया, इनकी बड़ी सिस्टर थी, उनके साथ मैं वीडियो वगैरह बना रहा था, लेकिन इनसे मैंने बिल्कुल वो बात ही खत्म कर दी। इंसल्ट की थी एक्चुअली, मैं कहा जाए तो। फिर वापस इंसल्ट? अबे इंसल्ट? वो एक 14 साल की बच्ची जो उससे झूठ बोल रही है अपनी एज के बारे में, वो उस चीज को समझ रहा है और उस चीज से दूर भाग रहा है कि यार मुझे एक छोटी बच्ची को एक्सप्लॉइट नहीं करना, उसके साथ नहीं आना रिलेशनशिप में। वो इंसल्ट कैसे है भाई? ये तो सही कर रहा है उसने। क्योंकि मैंने फिर उनको ये मुंह पे भी बोला, मैंने बोला भाई मैं आपसे बात कर रहा था, लेकिन जब आप फेस पे आई मैंने बोला नहीं यार ये छोटी बच्ची है, ये लोग तो क्या ऐसा बोलेंगे? लग रहा है कि मोबाइल से लोग तो निकल के आई तो मारेंगे तुम मुझे। डर गए। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि ये शायद 40 साल की भी हो जाएगी तो ये 15 साल की ही लगेगी। कुछ दिमाग की बात हो रही है शायद। लोगों की जीन्स ऐसी होती हैं, सो आई थिंक ये आपके लिए हाँ मेरी जीन्स है ना, मैं 8 साल का लगता हूँ देखो। देखिए कोई ना कोई डीएम या कोई कमेंट ऐसा होता है कि वो चीज़ मेरी मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट कर देती है कि हाय मैं हाय। रोना शुरू कर देती हूँ। और सम टाइम तो ऐसे कमेंट भी होते हैं कि लाइक ये बेटर डिजर्व करता है। बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं। हाँ ये मैं ही बोल रहा हूँ, मैं भी यही बोल रहा हूँ भाई, जिस तरह ये एक्ट करती है आई डोंट थिंक यार। कम ऑन भाई, तुम लोग खुद देख के बताओ यार, तुमने जो बातें सुनी है। कि आहत बहुत बेटर डिजर्व करता है, तो उन चीज़ों के साथ मैं फिर उसकी फ्रस्ट्रेशन उन पे तो जाके नहीं निकाल तो सकती, घर पे निकल घर में निकालती हूँ, आहत पे निकालती हूँ। मतलब मेरा वाई बहन, क्यों? उसकी क्या गलती है? ये है कि मैं रोना शुरू कर दूंगी, कमरा जोर जोर से बंद करके रो जाऊंगी, तो ये सारी चीजें मेरे ऊपर नहीं आती, वो इस फैमिली पे आती है। फैमिली पे आती मुझे हैं। ऐसा फील क्यों आती हैं? ये आपको अपने अंदर समझनी चाहिए ये बात को कि उसकी उसमें क्या गलती है। अगर कोई आपको गाली बक रहा है, अगर आपको कोई जलील कर रहा है, तो क्या वो
अपनी लाइफ में आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, वो एक्चुअली आपके साथ बहुत नाइस है, बट आप उसकी फ्रस्ट्रेशन उसमें निकाल रही हो, बाहर वालों की फ्रस्ट्रेशन उसमें निकाल रही हो। इमेजिन ही डज दैट, कि वो बाहर की फ्रस्ट्रेशन घर आगे निकाले, ये तो नहीं रहेगी उसके साथ। फील होता है कि सोशल मीडिया पे लोग जो है बहुत एंड दे आर चिल अबाउट इट भाई, ये कुछ भी नहीं कह रहे इस बात पे, कोई क्रॉस नहीं उसको कर रहे, कोई उसके साथ ऐसी बात नहीं कर रहे कि नहीं यार आप उस पे क्यों निकालती हो गुस्सा। इस बात पे आपको समझना चाहिए कि वो नहीं करवा रहा है वो कॉम। एक दिन में मैं बोलूंगी कि ऐसा नहीं हुआ कि घर से कॉल ना आई हो, हर 10 मिनट बाद कॉल आ रही थी कि सही हो, ठीक हो। सही हो, ठीक हो, कुछ हो तो नहीं रहा, कुछ हो तो नहीं रहा, मतलब बहुत मतलब आप लोग की प्रॉपर वो रामलीला वाली कहानी इन थी। सब में सबसे सरप्राइजिंग वाली बात ये हुई कि जिस दिन हमारा निकाह था उस दिन ये भाग गई थी। हैं? किसी के साथ नहीं भागी थी। अजलान की बहुत गांड फट रही है इस इंटरव्यू में, वैसे सही बता रहा हूँ, अजलान इतना शौक हो रहा है ना। अच्छा वैसे डर के बात- भाग गई। उस दिन ये भाग गई थी घर से, मतलब इनकी फैमिली में। फिर जौहर वाला जो पार्क है वहां बैठी हुई रो रही थी, मैं बैठा, मतलब ये ऊपर चेयर पे बैठी नहीं, मैं नीचे बैठा। अबे यार मतलब बंदा डायरेक्ट ढूंढा है इसने वहां पे बाकायदा, काफी टाइम तक ढूंढता रहा है। निकाह से एक दिन पहले, जिस दिन निकाह निकाह वाले जिस दिन निकाह था। आई दिन निकाह थिंक 6 घंटे पहले। हाँ मतलब दिन अच्छा। में चली गई। मौलाना साहब घर पे बैठे हुए हैं, सारी चीजें तैयार हैं, ये भाग गई। मैं बैठा, मैंने घंटे लगा दिए, मैंने बोला मना के जाना है। तो तुम भागी क्यों थी? मुझे खौफ मतलब की वजह एक से। अंदर खौफ आ गया था, बिकॉज जिस तरीके से मेरी दादी रो रही थी ना, और जब आप वो जो शुरू से दादी ने पाला है, तो वो जब रो रही थी ना, वो मतलब हाथ जोड़ रही थी कि प्लीज ये शादी मत करो मत करो, मैं तुम्हें अभी मतलब घर वाले अब एंड मोमेंट पे आपके अगेंस्ट हो बहुत गए थे। ज्यादा, मतलब मुझे ये लग रहा था कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। वो मतलब शी ऑलवेज थिंक के यार अपने बारे, अपनी सेफ्टी के बारे, या अपने कंफर्ट में रह के ये सोचती है चीज, जहां तक मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। वो इसके बारे में भी सोचता है, इसके कंफर्ट के बारे में भी सोचता है, अपने कंफर्ट के बारे में भी। अच्छा भाई, तो यहाँ पे बस यही बात मुझे समझ आई है कि इनकी शादी किस तरह हुई थी, ये सब चीजें सारी मुझे समझ आई है। यार देखो, इनके मामले में ना मैं अगर कसूरवार किसी को ठहराना चाहूँगा ना, तो मैं इसके शौहर को ज़्यादा ठहराऊँगा, क्योंकि देखो अगेन यहाँ पे वही बात आ जाती है कि एक्सपेक्टेशंस अगलों की बहुत हाई की जा रही है। किसकी हाई की जा रही है? उन लड़कियों की जो सोचती हैं कि उनका हस्बैंड उनके लिए जी जान लगा के सब कर देगा। हर आदमी की नेचर, हर आदमी का तरीका प्यार दिखाने का अलग होता है, लेकिन इस तरह से दिखा के कि हम बहुत कर रहे हैं, हम अब देखो इनकी लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं जैसा कि इन्होंने मेंशन किया, बट वो ये चीजें नहीं दिखाते, कम दिखाते हैं या दिखाते ही नहीं है। ज्यादातर ये क्या दिखाते हैं कि शौहर अपनी बीवी के लिए कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है, ओवर जाके कर रहा है, और बीवी जो है वो ना भी करे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे लोग किस चीज से इंप्रेस होते हैं कि शौहर ने बीवी के लिए किया है, बीवी ने शौहर के लिए नहीं किया, तो इसलिए ये इतना दिखाती ही नहीं है कि मैंने कुछ किया है अपने शौहर के लिए, ज्यादा दिखाती ही नहीं है। और जब इसका शौहर दिखाता है तो वो दिखाने के चक्कर में इस चीज को आदत बना चुका है कि अब ये स्टैंडर्ड उसने अपनी शायद लाइफ में भी सेट कर लिया है और दूसरों के लिए भी सेट कर दिया है कि भाई आप अगर काम से आ रहे हो तो आपको खाना भी पकाना है, आपको अपनी बीवी का मूड भी देखना है, आपको सब देखना है, आप क्या मूड में हो, आप क्या सोच रहे हो, आप किस वजह से परेशान हो, कोई कुछ मैटर नहीं कर। मैटर क्या करता है? बीवी क्या सोच रही, बीवी के क्या हालात, सब ये मैटर करता है, जो कि मेरे हिसाब से गलत सोच है। शौहर भी इंसान है, शौहर को भी ट्रीटमेंट देना चाहिए अच्छा बीवी को, शौहर को भी वो चीजें देनी चाहिए बीवी को जो वो एक्सपेक्ट करता है अपनी बीवी से। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सेट हुआ वो ये हुआ है कि अगर बीवी नहीं भी करती ना तो उसकी मजबूरी समझी जाती है कि अबे यार नहीं यार उसका मूड खराब होगा, नहीं यार थकी भी होगी, नहीं यार। लेकिन अगर शौहर ना करे तो वहां पे फिर कुछ और सिचुएशन बन गया, जैसे कि तुमने छुरी वाले मामले में देखा होगा, इसने खींच के मारी अपने शौहर को, सीधी खड़ी छुरी, और वो उसको लगी, शायद लगते लगते बची, लेकिन उस चीज को मजाक के तौर पे लिया जा रहा है, उस चीज को इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा, छुरी ही तो मारी है ऐसे मतलब समझा जा रहा है। शायद यही हरकत अगर आज की तरफ से हुई होती इसकी बीवी के लिए तो आई थिंक के बहुत बड़ा मसला बना होता, इस चीज पे बहुत जलील किया जाता, बहुत हेट मिलती इस लड़के को। बीवी के मामले में वो बैठ के हंस रही है इस बात पे बेशर्मों की तरह, कोई उसको गिल्ट नहीं है उस चीज का, कोई रिग्रेट नहीं है कि उसने ये हरकत क्यों करी। मतलब इस लेवल का ये जो है इस बंदे को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि यार हाँ करता है तो क्या हो गया, करता है सब कुछ, बर्दाश्त करता ही है। इतनी उसमें आदत डाली हुई है बर्दाश्त की, सहने की, समझने की, कि वो गलत चीजों को भी
गलत चीज़ों पे भी सही से एतराज़ नहीं करता। ये हमारी सोसाइटी में भी है खैर, कि अगर औरत की तरफ से की जाए कोई हरकत तो बाज़ जगह ऐसा होता है कि उसको इस तरह ही लिया जाता है, ये चमाट मार दिया, ही कितनी कितनी अच्छी है यार, ये कितना क्यूट है यार, लड़के ने बर्दाश्त कर लिया, कितनी क्यूट हरकत है, लड़के ने मार दिया, बैंड के लोड़े औरत पे हाथ उठाता है, ये गलत बात। दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब कुछ मामलात में लड़कियां जो है लड़कों के बराबर बराबर ट्रीट नहीं की जा सकती, कुछ मामलात में लड़कियों को कुछ ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए होता है, इस बात से आई एग्री, बट लड़के की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि लड़का पत्थर का बना हुआ है, लड़के को आप इग्नोर ही कर दो, उसकी एक्सपेक्टेशंस, उसकी फीलिंग्स, उसकी सब चीजें इग्नोर कर दो, उसका गुस्सा जो है वो भी फॉर ग्रांटेड ले लो, अपना गुस्सा प्रायोरिटी पे रखो, उसको इस तरह से बना के रखो कि वो काम से आ रहा है तो भाई सब कुछ वो खुद ही करे। अगर ये काम से आके इवन इसका शौहर अगर कुछ कर भी रहा है ना, इसकी बीवी सिर्फ आगे इतना बोल देना, रहने दें आप थके में, मैं कर लेती हूँ, वो उसके लिए जन्नत हो मेरे, इतने बेयर मिनिमम पे खुश हो जाता है शौहर। सही है कि उसने नहीं बोला आके, उसने बोला ठीक है आप कर रहे हो आप करो, हालांकि थका हुआ देखो वो भी है, सुबह का निकला हुआ काम पे गया हुआ वो भी थका हुआ है अगर ये थकी हुई है तो, बट यहाँ पे बीवी को चाहिए था कि वो बोलती कि यार मैं कर, वो बाहर से आया है, मैं घर पे ही थी, घर के ही काम कर। ऊपर से नहुसत इतनी फैली हुई होती है, मैं इसके ब्लॉग्स में देखता हूँ तो बिल्कुल भी ऐसा तैयार होके अपने शौहर के लिए नहीं रहती कि वो अगर देखे तो वो खुश हो। अभी देखो ये काम से आया था, सही है, इसकी बीवी के साल में बैठी हुई थी, मतलब बंदा बाहर से आ रहा है तो उसको एक बीवी दिख रही है जो कि बेजार है, जो कि बिल्कुल ऐसे गंदी मंदी पड़ी हुई है, कोई उसने मेकअप नहीं किया हुआ, कुछ ऐसे अपने आप को दिखा नहीं रही अपने शौहर को बना के शौहर बोले वाह यार कितनी प्यारी बीवी, बल्कि वो आके उल्टा उसका ख्याल रख रहा है, यार भाई क्या हो गया है बता मुझे। ये चीजों से बंदा सिर्फ और सिर्फ बेजार होता है, सिर्फ बंदा ये सोच, एक टाइम पे आके फिर बंदा ये सोचता है कि यार मतलब मैं ही करूं क्या सब कुछ, मेरी कोई लाइफ नहीं है, मेरी कोई जो है पसंद नापसंद नहीं है, मेरे बारे में कौन सोचेगा। Okay guys, you are not gonna काफी दिनों से ना शूट पे जा जाके मेरे बाल काफी ज्यादा ड्राई हो गए। और ये क्या है? आज के दिन में मेरे और राहत की 7 साल की एनिवर्सरी कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ किया जाए, इसलिए मैंने सबसे पहले घर की सफाई करी, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। इस सब में मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प करी memories.pk ने, वो आए उन्होंने अच्छा Okay guys, so let's get ready with me or with the makeup that I ordered from my all-time favorite Instagram online store. Here's the screen. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। अपने हस्बैंड से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कपड़े प्रेस करवाए, कपड़े प्रेस करने के बाद फॉलो यार क्या है यार मैन वंदे लाओ। हाँ वो देखो घर आया है सब बिखरा पड़ा है, और ये क्या हाल बनाया हुआ है घर का यार, मतलब सोच। और वो बच्चा इतना छोटा भी नहीं है कि उसको झूले दिए जाए बैठ के, टॉडलर है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये बताई जा रही है यार देखो जब मर्द प्यार करता है ना तो आप उसकी गार्ड भी मार दो तो वो करेगा। सब साफ कर रहा है, सब साफ कर रहा है काम से आके, तो मैं जीना झाड़ू तक ऐसा भी क्या कर रहा था बच्चा के इसने झाड़ू तक नहीं दिया, इसने सफाई तक नहीं की, इसने घर भी नहीं समेटा, सब बिखरा पड़ा है। ऐसा भी क्या कर रही थी ये औरत अपने बच्चे। और यहाँ पे भी देखो तुम तो वो बच्चे को संभाल रहा है इसका शौहर, इन लोगों को घुमाने लेके जा रहा है। अब देखो मतलब ऐसा है ना कि मतलब मैं इसका अकाउंट देखूं तो मुझे दिखना चाहिए कि ये क्या एफर्ट कर रहा है, मुझे दिखना चाहिए कि ये क्या कर रहा है अपनी बीवी के लिए, और मैं इसका अकाउंट खोलूं तो मुझे दिखना चाहिए कि ये क्या कर रही है अपने शौहर के। बट यहाँ पे खोलो तो यहाँ पे भी वो एफर्ट्स कर रहा है, यहाँ पे खोलो तो यहाँ पे भी कर रहा है, मतलब ये साइड दिखाई नहीं जा रही इतनी खास, ये भी करती है ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा मुझे इसके शौहर का ही दिखता है यार कि वो ही लगा पड़ा है बस, घर समेटना ये वो ये सब चीजें अलग होती है यार। हेल्प कराना इज अ डिफरेंट थिंग कि आप भी साथ लगे हुए हो, वो होता है हेल्प कराना। शौहर आए अकेला कर रहा है, ये होता है, ये गलत होता है मेरे हिसाब से। सही है वो काम से आया है, अगर आप काम कर रहे हो वो आके बीच में हेल्प कराने लग जाए वो अलग सीन होगा कि आपकी उसने हेल्प कराई है साथ, उसने चूज किया कि यार आप पूरा दिन काम कर रही हो अब मैं बैठा हूँ मैं भी करवा, दोनों लगे हुए ना, ये भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल हो सकता है कि दोनों ही काम कर रहे हैं। बट वो लेट गई है जाके लाश बन के, पूरा घर बिखरा पड़ा है, पूरे घर की माँ चुदी पड़ी है, और शौहर अकेला कर रहा है। शौहर से पूछा तक नहीं है कि यार आप अभी काम से आए हो आपको कुछ चाहिए, अभी नहीं, कुछ भी नहीं, भाड़ में जाओ बहन, सफाई करूंगा सब करूँ। ये देखो अभी भी ये आया सब कुछ खुद कर रहा है, चाय वाय खुद बना रहा है। बीवी का रोल कहाँ है? बीवी का रोल क्या सिर्फ इस रिश्ते में सिर्फ ये है कि बस नखरे करते रहो, कबाब भी तल दिए चलो भाई सही है, धो धागे भी बर्तन रख दिए, पराठे भी बना दिए,
और ये बस सो रही। क्यों? सहरी। अच्छा, सहरी का टाइम है ये कि सहरी में बीवी सो रही है, शौहर उठा है और शौहर ने सब प्रिपेयर किया और बीवी को बोला है कि बेगम अच्छा सहरी बन गई और ये लाश बन के आके बैठ गई बस। यार दिस इज नॉट हाउ इट वर्क यार, आई डोंट थिंक। लाहौर वाले सब मिलके बसंत मना रहे हैं और कराची वाले उनको ऐसे नजर से देख रहे हैं जैसे कि कोई गरीब बच्चे अमीर बच्चे को देख रहे हों। लेकिन बसंत मनाने का यहाँ पे भी स्टिल द सेम थिंग। असल मजा लाहौर में ही है और ये सारे फेस्टिवल और सारे त्योहार तो सिर्फ एक बहाना है। असल मकसद तो अपनों का एक होना जरूरी होता है। मुझे आज भी याद है बचपन के वो दिन जब हम सब मिलके शॉपरों से एक पतंग बनाया करते थे और जब किसी की पतंग बहुत अच्छी बन जाती थी तो उसी के पीछे उठा के ला के रख रहा है। अबे तूने क्या कोई लाश से शादी की है? तूने क्या कोई बहनचो डॉल से शादी की है क्या? है उठा के ला के रख रहा है यार, इतना भी नहीं होता भाई, बहुत बहुत ज्यादा है ये। और ये अगर हो रहा है ना तो ये वन साइड से ही हो रहा है। ये देखो क्या बनाया हुआ है यार इसका हाल। अब क्या क्या करें कहते थे यार ही इज वर्किंग, वो तुम्हारे लिए और हम अपने बच्चे के लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए कमा के लाता है, काम करता है पूरा दिन बाहर और उसके बाद उसको इस तरह से ट्रीट मिलती है आगे से कि वो घर के भी काम कर रहा है। उसको इस सब का मिल क्या रहा है? मैं तो नहीं देख रहा यार कुछ भी मिल रहा, बल्कि आगे से वही सब कुछ एफर्ट्स करे जा रहा है। ये देखो इसका आज तो भूख की वजह से वलू के अंदर जिन आ गया और वो मेरा कत्ल करने वाली, क्योंकि आज खाना बनने में थोड़ा सा लेट हो गया। मैं घर को सेट करने में इतना बिजी हो गया था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि उसने खाना नहीं खाया। इससे अबे तो वो बना सकती है यार, उसके हाथ टूटे में क्या बहनचोद? पहले मेरी बेगम मुझे बेल्ट से कूट। तू घर सेट कर रहा है यार, तो वो क्या अपना रोल, तो वो क्या तेरा साथ नहीं दे सकती? वो खाना नहीं बना सकती? ये क्या बात हुई यार? शुरू कर दी मैंने, फौरन खाना बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि 5 मिनट के अंदर आप चावल कैसे बना सकते हो। इस चावल को बनाने के लिए आपने तेल डाला, जीरा डाला। जुल्म है यार ये सीधा सीधा शौहर के साथ। आज तो वलू को इतना गुस्सा आया कि उसने कहा अब मैं नहीं सोऊंगी। पता नहीं अगेन गुस्सा आ गया। वल्लू को गुस्सा ही आता रहता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग यार ये इसकी बीवी इसको पैग तो नहीं करती? मुझे लगता है इसको पैग करती होगी वल्लू। ये रात को जाता होगा और बोलता होगा कि यार वल्लू चलो भाई अब आप मेरे ऊपर चढ़ाई कर दो और जो है ना आज मैं बीवी बनूंगा, सही है? आप लगाओ कुछ बेल्ट और आप मुझे ठोको पकड़ के। अबे यार मतलब इतना भी नहीं होता भाई। ठीक है प्यार मोहब्बत है, हमने भी देखा है यार प्यार मोहब्बत लोगों में, इतना भी नहीं होता है यार। मिल बांट के काम किया जाता है। ऐसा होता है कि मिल के काम कर लेते हैं। कुछ कपल्स जो होते हैं ना, जो प्यार करते हैं एक दूसरे से, जो ख्याल करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मिल के काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही लगा हुआ है, एक ही की गांड मारे जा रहे हो। मतलब तुम ऐसा नहीं है तुम पूरा दिन घर पे बैठते हो, बाहर काम करते हो ना तुम यार, तो तुम्हारी बीवी घर को सही रखे ना। उसका ये रोल बन गया है, फिर उसको करना पड़ेगा। लेकिन वो क्या करती है, वो बस पड़ी रहेगी, तुम्हारा वेट करेगी कि तुम आओगे तो तुम भैंचोद घर की भी सफाई करोगे और उसको भी खाना पका के दोगे। जिस रिश्ते को मैंने इतनी मोहब्बत से बनाया, लोगों ने उसको बद्दुआ करार कर दिया। ठीक है मैं लोगों के थॉट्स के लिए उनको बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त था। शादी के अगले दिन ही वलू के हाथों पे मेहंदी थी और हम दोनों रोड पे घूम रहे थे। हम दोनों ने 3 दिन और 3 रातें रोड पे गुजारी, क्योंकि ना मेरे पास मेरा काम बचा और ना मेरा घर। बहुत सी बातें सुनी लोगों की, लेकिन और उसके बाद वो इस तरह से इसको ट्रीट करती है कि इसकी गोद में चढ़ी रहे। हार नहीं मानी, अपने फैसले और अपनी मोहब्बत और हर वक्त नौसत फैली पे पूरा भरोसा था। और वो मोहब्बत ही क्या जो आसानी से मिल जाए। पर आज मैंने ठीक है अब ये काम पे चला गया, देखो अब ये जाके काम कर रहा है, जो भी करता है ठीक है, वहाँ भी काम कर रहा है, जाके वहाँ भी मेहनत कर रहा है, वहाँ भी लगा पड़ा है, वहाँ जाके कोई सुकून से बैठ नहीं रहा एक जगह पे। ठीक है फिर आइटम मिलेगा और कितने कम प्राइस में मिलने वाला है, ये सब आपको मैंने नीचे आईडी मेंशन कर दी है, उस पे मिल जाएगा। उसके बाद अब घर आ गया, अब घर आया है तो बीवी बच्चे आ गए। अब क्या, और बीवी अगेन वही सादी सी बिल्कुल बन के बैठी हुई है, डोंट गिव अ फक। अब के भाई मेरा बाहर से शौहर आ रहा है, मैं उसको कुछ तैयार होके दिखा दूं, उसका मूड अच्छा कर दूं, वो मुझे देख के खुश हो जाए कि यार मेरी बीवी कितनी प्यारी लगी। बहुत बरकत डालता है। काम नहीं किया तूने घर आके, बहन के लोड़े काम कर। वलू, हाँ वलू, जान नाश्ते में क्या खाओगी? लेके आए बाहर से, आ जाओ आ जाओ। ये देखो हम दोनों कितने लकी हैं कि हमें वलू जैसी औरत मिली है। हाँ जो सो रही है और घंटा कोई बहनचोद नाश्ता नहीं बना के दे रही, बस पड़ी हुई है। ज्यादातर लोगों का एक ही कमेंट होता है कि वलू हर वक्त सोती क्यों रहती है। तो भाई वो सोती नहीं रहती, मैं जल्दी उठ जाता हूँ क्योंकि मुझे सुबह जल्दी काम पे जाना होता है। हाँ वो वही तो बोल रहे हैं कि तुझे काम पे जाना होता है। अबे यार बहनचोद, तो तुझे काम पे क्या रात के 3 बजे जाना होता है, या तू सोने के टाइम जाता है जब सब सोने लगते हैं तब जा रहा है काम पे? अबे तो उसको तेरे से पहले उठना चाहिए यार, और तेरे लिए नाश्ता बनाना चाहिए, उसको तेरी
रूटीन पता होनी चाहिए कि ये इस टाइम उठेगा। ये होता है ख्याल रखना, जो कि उस आपकी बीवी को आपका रखना चाहिए। वो आपसे पहले उठे, आपको भी उठाए और नाश्ता वगैरह तैयार करे, फिर आप जब ऑफिस चले आओ फिर भले सो जाए, फिर दोपहर को उठे या जब भी दिल करे उठे, फिर काम वाम करे, घर संभाले, घर, क्योंकि वो घर पे बैठी हुई है, वो कोई जॉब पे थोड़ी ना जाना उसने। घर वर संभालने के बाद फिर जब आप शाम को आओ तो आपको अच्छे से ट्रीट करे, क्योंकि आप थके हुए आ रहे हो। यहाँ पे भेड़ चोद ये हिसाब है कि बंदा उठ रहा है, खुद ही उठ रहा है, खुद ही नाश्ता बना रहा है, खुद ही जा रहा है, फिर जा रहा है, तो फिर उसके बाद वो बीवी को जो है सोता हुआ छोड़ के जा रहा है कि वो नौसत फैला के बैठी हुई है। फिर शाम को आ रहा है तो उस पूरे घर की माँ चुदी पड़ी है और फिर आके घर को भी समेट रहा है। अबे यार ऐसे नहीं होता भाई, ये कौन सा प्यार है भाई जो एक तरफा ही चल रहा है। दूसरा कोई सोच ही नहीं रही, वो अपने कंफर्ट में बैठी हुई है कि भाई मैं तो नहीं उठूंगी, मैं तो नींद में रहती हूँ, मैं नींद में ही रहूंगी। और काम पे जाने से पहले बगैर नाश्ते के मैं कभी बाहर नहीं जाता। इससे मेरा हाँ तो ये चीज वो नहीं सोच सकती। पूरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है और मैं पूरे दिन खुश रहता हूँ। आज काम से आने के बाद मुर्तसिम की बर्थडे थी तो उसके लिए डेकोरेशन की और उसके लिए प्यारा सा गिफ्ट लिया। बस ये छोटी छोटी खुशियाँ हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी अहमियत रखती है। हमारी बस यही छोटी सी फैमिली और यही छोटी सी खुशियाँ सोती रहती है। इवन ये भी पॉइंट आउट, ये देखो जान चलो उठ जाओ, अच्छे से नाश्ता कराता हूँ तुम्हें। चलो शाबाश, गुड मॉर्निंग मेरी जान। अक्सर मर्दों की मुझसे यही शिकायत रहती है कि आप इस तरीके से अपने बीवी के नाज नखरे उठाते हो, हमारे घर का माहौल आप खराब कर रहे हो। यार मुझे ये तो नहीं पता आप ये बात मैं बोल रहा हूँ यार, आपकी बेगम के साथ कैसा रिलेशन है या आपका आपके शौहर के साथ कैसा रिलेशन है। मर्दों का शौहर के साथ रिलेशन होगा। लेकिन जब मैं वलू का प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर बना हुआ था तो उसने मुझे रियलाइज करवाया कि मुझे खुद का ध्यान भी रखना जरूरी है। मुझे बचपन से ही अच्छा तू खुद का ध्यान रखे और फिर वो तेरा भी ध्यान नहीं रख सकती, मतलब तू अपना भी रखे, तू उसका भी रखे, सबका ख्याल रखो। बहनचोद मर्द की यही है ड्यूटी पूरी। अबे भाई क्या हो गया यार, इतना भी नहीं होता भाई। ये देखो अगेन नौसत फैली हुई है। कल मुझे मेरे बहुत साल पुराना दोस्त मिला। वलू गई हुई थी पॉलर, मैं और मुर्तसिम नीचे चले गए घूम। मेरा दोस्त इतने साल बाद मुझसे मिला, मेरा हाल चाल पूछने लगा। उसके बाद मुझसे कहता है कि ये बच्चे को लेके तुम अकेले क्यों घूम रहे हो नीचे, इसकी अम्मी कहाँ है। तो मैंने उसको कहा कि यार तुम्हारी भाभी पॉलर गई हुई है, मैं मुर्तसिम के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। जिसपे वो आगे से मुझे कहता है कि यार क्या अजीब हरकतें कर दी है तूने यार, घर गृहस्थी औरतों का काम होता है, तू क्यों इन चक्करों में पड़ रहा है। बच्चा संभालना, घर संभालना ये तो औरतों का काम होता है, तू क्यों कर रहा है। मुझे बस काम औरत का नहीं होता, ऐसे नहीं कि भाई वो उसी का ही होता है। सही है ये टर्म यूज करना गलत है, क्योंकि फिर इससे हमारी सोच में फिर वही पेट्रियार्की आ जाती है। ठीक है, ये बात नहीं बोलनी चाहिए। बात ये बोलनी चाहिए कि जब आप जब घर संभाल, आप जब बाहर का सारा काम देख रहे हो तो उसको घर का देखना चाहिए, ये सब चीजें उसको करनी चाहिए कि आप अपना रोल पूरा निभा। आपने एक रोल चूज कर लिया अपना, उसका ये रोल है, उसको ये काम करना चाहिए। ये कोई गलत नहीं है कि अगर घर का काम शौहर कर रहा है, बट अगर बीवी बाहर जाके काम कर रही है फिर घर का काम शौहर कर रहा है ना, फिर हम बोलेंगे कि यार बैलेंस लाइफ चल रही है, कुछ गलत नहीं है। बस सिंपली उसकी सोच पे बहुत ज्यादा हैरानी हुई और मुझे इस चीज हैरानी इस बात पे की जा सकती है कि उसने इस तरह बोला कि यार मर्द का काम नहीं है, ये मर्द का काम भी हो सकता है, बट उसमें रोल्स इस तरह के होने चाहिए कि बीवी जो है फिर बाहर का कर रही है तो फिर मर्द का काम जो है घर संभालना पूरा बनता है। मेरे घर वाले वलू को क्यों नहीं रखते, ये सवाल हर कोई पूछता है कि मैं भी नहीं रखूंगा कभी भाई ऐसी पागल औरत को, तो जो छुरियां मार देती है खींच के। आप लोग वलू। हाँ वलू जान, नाश्ते में क्या खाओगी। कुछ भी हल्का सा दे तो, मेरा गला बहुत दुख रहा है। चलो ठीक है, थोड़ी देर सो जाओ, मैं चाय वाय बना के उठाता हूँ तुम्हें, ठीक है। काम पे भी तो जाना है। हाँ तो नाश्ता बना के जाऊंगा ना। वाह चलो झाड़ू दे रहा है, सफाई कर रहा है, चाय बना रहा है, बर्तन धो रहा है रात के बचे हुए जो कल जमा हुए थे। वो इसकी बीवी जो है धो के नहीं सोई, समेट के नहीं सोई, बल्कि उसने कहा कि सुबह ये उठेगा तो इसके मुंह पे बर्तन पड़े हुए होने चाहिए ताकि ये खुद साफ करे। यार मैं डन, सीधी बात बता। लड़के के लिए मुझे सिर्फ इतना गुस्सा है कि यार तुम बहुत गलत स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो बाकी मर्दों के लिए, और लड़की के लिए मुझे ये है कि वो एफर्ट नहीं कर रही, बिल्कुल दिख नहीं रही बिल्कुल भी एफर्ट करते हुए अपने शौहर की। उसकी वो अपने कंफर्ट जोन में रह के जी रही है, उसको सिर्फ ये है कि यार मैं लड़की हूँ बस, और वो ये कार्ड इतना यूज कर रही है कि वो हर मामले में जो है नाजुक बन के बैठ, और उसका शौहर ही सब कुछ करे जा रहा है, वो कर करके पागल हो गया। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे जो है
है स्टैंडर्ड सही सेट किए जाते हैं शादी के बाद कि मतलब आप एक बंदे को बिल्कुल ही जो है ढीला छोड़ दो। ये मर्द के उसमें भी गलत होता है। ये मर्द के रोल में भी अगर देखा जाए तो वो भी उसके साथ भी गलत होगा कि अगर बीवी ही सब कुछ कर रही है, लाइक कमा के ला रही है, फिर घर भी संभाल रही है और मर्द सिर्फ बैठा हुआ है बकचोदियां कर रहा है, तो मर्द भी गलत कर रहा है फिर वहां पे। लेकिन अगर बीवी ये हरकत कर रही है कि मर्द कमा के ला रहा है, घर के काम भी कर रहा है और बीवी सिर्फ बैठी हुई है, तो वो भी गलत कर रही है। मेरे हिसाब से ये है। और यहाँ पे इसकी बीवी बहुत गलत है। मैं इस बात को पूरी तरह से कहना चाहूंगा कि उसकी बीवी को चाहिए कि अपने शौहर के लिए कुछ एफर्ट्स करे, इतनी एफर्ट करे कि उसको ये रिलेशनशिप वर्थ इट लगे। उसको कभी भी ये माइंड में थॉट ना आए कि यार मैं ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये आ सकता है। अच्छा, मैंने एक और चीज पे गौर किया है, माइनर डिटेल है, इतना फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैं मतलब एडिटिंग कर रहा था तो मैंने देखा, मैं कहा ये क्या चीज है भाई। तो उसमें मैंने ये देखा कि अगर तुम इस लड़के के बायो में जाओगे ना, इस पे इसने लिखा हुआ है हस्बैंड ऑफ वलिया। यही अगर तुम वलिया के बायो में जाओगे तो उसने लिखा हुआ है मदर ऑफ वन। सही है। उसने लिखा हुआ है कपल कंटेंट, लाइफस्टाइल, मिनी व्लॉग, स्टोरी टेलिंग। इसने वलिया ने लिखा हुआ है लाइफस्टाइल, मिनी व्लॉग एंड फैशन। मतलब इसने कपल रिलेटेड इतना कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। अपने हस्बैंड को इतनी कोई खास अहमियत नहीं दी थी जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। तो टीपी में लगाया हुआ है हस्बैंड को इसने, वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि जो गलत किया हुआ उसने। लेकिन मैं बायो को देख के थोड़ा सा कंसर्न हुआ। मैंने कहा यार है तो ये बहुत माइनर सी डिटेल, अब कोई ये देखेगा ना बोलेगा अबे क्या हो गया, उसने नहीं किया मेंशन, इसमें क्या बड़ी बात है, साथ रह रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। बट तुम ये देखो ना कि अजीब नहीं लगा ये देख के। मतलब जो उसने मेंशन किया हुआ है, उसने लिखा हुआ है कि वो हस्बैंड है, वो भी तो फादर ऑफ वन लिख सकता था, फादर ऑफ वन क्यों नहीं लिखा उसने इंस्टेड क्या लिखा है, शौहर हूं मैं वलिया का। इसने क्या लिखा हुआ है, एक बच्चे की माँ हूं मैं, उसका बाप कौन है, मेंशन कर दो यार। अब ये बहुत ही माइनर डिटेल है बट इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, इससे भी जहनियत नजर आती है इंसान, इससे भी इंपॉर्टेंस नजर आती है, इससे बहुत चीजें दिखती हैं, टेंशंस नजर आती हैं। और ये मुझे सही बताऊं ना बहुत अजीब लगा, जितना ये प्यार एक दूसरे के लिए दिखाते हैं ना लुल्लू पुच्चू, मुझे बहुत अजीब लगा ये देख के कि यार मतलब आपको इसमें क्या एतराज था जो आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया अपने शौहर को, बल्कि मदर ऑफ वन लिखना आपने ज्यादा बेहतर समझा। आप क्या शुरू से ही मदर थी जब आपकी शादी हुई?